ड्राइवर को एक ऐसे समझते हैं, ये इंसान नहीं है, ये कोई और ही किस्म है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। ट्रांसपोर्टरों का काम करना बिल्कुल अनिश्चित सा हो गया कि कैसे काम करें, बहुत दुविधा में हैं हम लोग। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी के टायर, हर चीज़ सर महंगी होगी। जिस तरह ये सब महंगा हुआ है उसी तरह हमारे भाड़े भी बढ़ने चाहिए। जो करना है एक बारी में कर दीजिए, आप ये रोज रोज हमें जहर दे के मत मारिए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर लगी आग, ट्रांसपोर्ट जगत खतरे में। नमस्कार दोस्तों, मैं असलम कुरैशी ट्रांसपोर्ट टीवी से। और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। जगह जगह आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे और पेट्रोल पंप या कहीं गए होंगे तो आपको एकदम से झटका लगा होगा कि कल मैं ये रेट छोड़ के आया था, आज ये रेट है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं अपने ड्राइवर भाइयों के पास, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम एकदम से चुनाव के बाद बढ़ने लगे हैं, क्या वजह है। क्या चुनाव में इसलिए रोक दिए गए थे कि चुनाव का फायदा लेना है और फिर से एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें हम ड्राइवर भाई की राय जान लेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जो ये इस तरह से दाम बढ़ रहे हैं एकदम से, अभी पिछले 4 दिनों से, अगर 21 मार्च तक की बात की जाए तो स्थिर थे दाम, अब एकदम से बढ़ गए। अब ऐसे में क्या असर पड़ता है आप लोगों की जेब पर या ट्रांसपोर्ट जगत के जो जुड़े हुए लोग हैं? यस सर, पड़ता तो जरूर है। अपना ये है, अगर मान लो डीजल पेट्रोल सस्ता है तो अपने लिए बढ़िया है। हाँ। अगर डीजल पेट्रोल ज्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए दिक्कत है। क्यों? मोटर मालिक हमारा खर्चा नहीं बढ़ाता है। हाँ। और कंपनी वालों का ऐसा काम है कि ये भाड़ा 6-6 महीने नहीं बढ़ाते हैं, और डीजल घटता तो तुरंत घटा देते हैं। तो डीजल पेट्रोल तो कभी होना चाहिए। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जगत या ट्रांसपोर्ट बिजनेस की अगर बात करें तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित रहता है। दरअसल जब मार्केट में माल ज्यादा हो और गाड़ियां कम हो तो आपको भाड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन जब इसके विपरीत गाड़ियां ज्यादा हो और माल कम हो तो भाड़ा कम मिलता है, क्योंकि उस समय ज्यादा गाड़ियां होने की वजह से गाड़ियां खाली खड़ी रह जाती हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कहने लगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आने लगेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब ऐसे में डीजल के दाम बढ़ना, वो भी अनिश्चितता से, यानी कि ये भी नहीं मालूम कि कब कितना बढ़ जाए, ज्यादा घातक है ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों और खासकर सिंगल गाड़ी मालिक के लिए। लेकिन इससे ड्राइवर भी अछूता नहीं रहता, क्योंकि इससे बुकिंग में दिक्कत आती है, ड्राइवरों को काम नहीं मिलता भी है तो बहुत समझौता करके कम भाड़े पर उन्हें जाना पड़ता है, कम दिहाड़ी मिलती है। अगर बात करें पिछले 4-5 दिनों की, तो डीजल के दाम लगभग हर राज्य में, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, लगभग 4 से 5 रुपए तक देश के हर राज्य में डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टर बुकिंग के बारे में असमंजस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चित नहीं है कि आज मैं इस रेट पर बुकिंग ले लूंगा तो 4 दिन बाद रेट क्या तय करना पड़ेगा, क्योंकि दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। इस बात को लेकर हमने कई ड्राइवरों से भी बात की। उन्होंने भी बताया कि उनकी जेब पर भी असर पड़ता है और डीजल के बढ़ते दामों से असर बाकी चीजों पर भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया हमारे देश में ट्रक है। तो डीजल का रेट बढ़ते ही भाड़े का रेट बढ़ता है। ऐसे में जो माल लद के जाता है उन पर भी वो दाम जुड़ जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट जगत की बात करें तो वैसे ही उसकी कमर टूट चुकी है। कितने गाड़ी मालिक अपनी गाड़ियां लॉकडाउन में बेच चुके हैं। अब ऐसे में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम उन पर और बोझ डालते हैं, किस्त भी नहीं अदा कर पा रहे। आए दिन हम खबरें देखते हैं कितने ही बैंकों द्वारा गाड़ियां सीज की जा रही हैं। आखिर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग जाएं तो कहां जाएं? इनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। हाँ, एक बात जरूर मानेंगे कि जब तक 5 राज्यों में देश में चुनाव थे तब तक इन पर लगाम लगी रही, लेकिन चुनाव खत्म होते ही, जैसा कि लोगों की आशंकाएं थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, आखिरकार वही हुआ। ये सरकार 5 राज्यों के चुनाव के बाद डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। उसके हिसाब से तो हम लोगों का काम करना, ट्रांसपोर्टरों का काम करना बिल्कुल अनिश्चित सा हो गया कि कैसे काम करेंगे। बहुत दुविधा में हैं हम लोग, क्योंकि आम हमारा जो ट्रांसपोर्टर है
हमारा काम जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है और मार्केट के अंदर अभी उत्पादन उतना है नहीं। अब जैसे सपोज कर लीजिए 5 दिन में 3 रुपये 20 पैसे डीजल बढ़ गया। अगर आज एक गाड़ी यहाँ से दिल्ली से केरला के लिए भर के जा रही है और उसके अंदर हमने जैसे एक सपोज कर लीजिए 80,000 रुपये में वो गाड़ी यहाँ से केरला के लिए भेजी है, तो रास्ते में 4 दिन में उसका 5 दिन में उसका जो पहुंचने का समय है उसके अंदर जो उसके पैसे बढ़ गए डीजल के, इनके हम कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे? ये बहुत ही हमारे साथ गदर हो रहा है। हमारी सरकार से और हमारी मंत्रियों से अपील है कि जो करना है एक बारी में कर दीजिए। आप ये रोज रोज हमें जहर दे के मत मारिए। पिछले 4 दिनों में 4 से 5 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। ड्राइवर भाइयों, आप क्या सोचते हैं इन बढ़ते दामों को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।